हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, जो सुंदर दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में, और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और ये चाहता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की आत्मा आज के दिन में आपसे बात करें, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपके जीवन में प्रभु अपनी आशीष को उंडेल दे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी रचना की है, उस प्रभु की संगति में हम बैठे हुए हैं। और आज फिर हम आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 15 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो, जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे प्रभु, हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं आज की सुबह के लिए, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए। इस मंगलवार के दिन प्रभु आपने हमें मौका दिया है कि संसार की तमाम बातों से अलग हटकर अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आपके इस वचन को हम सुन सके, इस वचन की गहराई में जा सके, अपनी आत्मिक भूख को मिटा सके, हम अपनी आत्मिक प्यास को मिटा सके। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, जो लोग चाव के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, प्रभु जी उनको आशीष दे, उनको इस वचन से तृप्त कर प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको संभाल, उनकी मदद कर। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सुरक्षित रखें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट कहता चला जा रहा है। वचन सारी बातों को स्पष्ट कर रहा है और यही वचन है जो मुझे और आपको प्रोत्साहित कर सकता है सच्चाई को लेने के लिए। इस सच्चाई को लेकर हमें विश्वास योग्य बनाना चाहता है। वचन में कल हम देख रहे थे परमेश्वर जो स्वयं हमें संभालता है और वो स्वयं संभालता है, इसलिए वो विश्वास योग्य है और जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। और इसलिए वचन में लिखा है ना वो धोखा देगा ना छोड़ेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य अपने आप में सत्य है। स्वयं प्रभु ने कहा था मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। प्रभु पूर्ण रूप से अपने आप में सत्य और दुनिया सत्य की खोज कर रही है। यीशु मसीह सत्य है। गांधी जी ने इस बात को कहा था कि सत्य मेरा भगवान है। उन्होंने गहराई से जाना था, इसलिए स्पष्ट नहीं करके गए कि यीशु मसीह उनका भगवान है। उन्होंने कहा सत्य मेरा भगवान है और उस तक पहुंचने का अहिंसा, उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। दुनिया के लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सत्य की खोज में हैं, लेकिन उनको सत्य नहीं मिल पा रहा क्योंकि सही स्थान पर नहीं ढूंढ पा रहे। केवल यीशु मसीह ने ये दावा किया है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। प्रियो, यही खासियत है यीशु मसीह की। उसने कहा मैं मार्ग और सत्य हूँ, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ाद किससे? गुलामी से, पाप की गुलामी से। गांधी जी ने सत्य को जाना, उसने देश को आज़ाद करवा दिया बिना हिंसा की, बिना हिंसा की, और उस बात का संदेश दे दिया जो यीशु मसीह ने इस वचन में दिया है, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। यही है सिद्धांत, यही है वास्तविकता, यही है जीत का सिद्धांत। और इसीलिए वो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह सत्य है, सत्य प्रयोग कर रहा है। और ऐसे अनेक बातों पर जब प्रभु यीशु मसीह को उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है, तो वे उसका इनकार करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब हम वचन सुनाते तो लोग नहीं सुनते, शैतान सुनने नहीं देता है और इसलिए उसको ठुकरा देते हैं। पर जो सत्य अर्थात यीशु मसीह को ठुकराते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके अंदर सत्य की भूख नहीं है। जिनके अंदर सत्य की भूख नहीं है वे ही उसको ठुकराते चले जाएंगे। प्रियो, वचन में इस बात को स्पष्ट किया गया है, जो उसको ठुकराएगा वो क्या करेगा? वो दंड के योग्य ठहरेगा। प्रियो, वचन इसी बात को कहता है, उनके अंदर सत्य को पाने की इच्छा हो ही नहीं सकती है। जो उसको ठुकराते हैं वो सत्य को पा नहीं सकते, वो सत्य की पाने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती है और इसलिए क्या कहता, उनकी इच्छा सत्य पाने की नहीं है। लेकिन प्रियो, क्या होता है? प्रभु उनकी इच्छा को पूरा करता है जो उसे पाना चाहते हैं। जो उसको पाना चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है,
मत्ती 7:7 में ये स्पष्ट लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जो ये इच्छा रखता है, जो प्रभु के सत्य के खोजने की इच्छा करता है, उसको सत्य एक दिन मिलता है, एक दिन उसको सत्य मिल जाता है। और यही होता है, सत्य मिलता है, प्रभु उनकी इच्छा को पूरी करता है जो पाना चाहते हैं। और प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है। यहाँ प्रभु के लिए 2 नाम दिए गए हैं, वे धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। वो धार्मिकता से न्याय करता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कोई भी उसके शरण में आ सकता है, कोई भी उससे प्रार्थना करता है। यानी उस बात को बताना चाहता है, प्रभु न्याय होकर धार्मिकता से न्याय करता है। वो न्याय होकर धार्मिकता से न्याय करता है। प्रभु पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है प्रियो। और इसी बात को वो स्पष्ट करता है, युद्ध भी उसकी धार्मिकता का है। शैतान से प्रभु की जो लड़ाई है, वे धार्मिकता से परिपूर्ण लड़ाई है। जो शैतान से लड़ाई हो रही है, शैतान लोगों को धार्मिक जीवन जीने नहीं देता, वो बुराई क्यों ले जाता है। लेकिन प्रभु से जो लड़ाई है, प्रभु जो लड़ाई करता है अपने लोगों के लिए, वो कहता है वो धार्मिकता की लड़ाई है। वो हमें धर्मी बनाना चाहता है, वो हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाना चाहता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है, उसके नेत्र जो है धार्मिकता से परिपूर्ण लड़ाई है। और वो यहाँ कहता है इस बात को, उसकी आंखें जो है, वो उसके नेत्र जो है, आंखें जो है ज्वाला है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उसके सिर पर राजमुकुट है। और इस बात को स्पष्ट करता है 19 अध्याय के 12 पद में स्पष्ट कहता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की नेत्र आग की ज्वाला है, उससे कोई भी बात छिप नहीं रही है। वो सारी बातों को जानता है, आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते, आप उससे मन की बात भी नहीं छुपा सकते। आपने क्या सोचा है वो सब कुछ को जानता है। इसलिए वचन में लिखा है प्रियो, उस बात को कहता है कि वह प्रत्येक बात को जानता है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उसके सिर पर राजमुकुट है, अर्थात वह राजाओं का राजा है। उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और उसे लहू में डुबोकर वस्त्र पहनाए, और उसका नाम यहाँ प्रकट किया है, परमेश्वर का वचन। प्रियो, ये कहता है वो परमेश्वर का वचन है। जो वचन पर विश्वास करता है, जो इस सत्य पर विश्वास करता है, वो सत्य को प्राप्त करता है। हमने सत्य पर विश्वास किया, इस वचन पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह संसार में आके बोल के गई, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर